दिमाग भी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। हम सब चाहते हैं कि हम दूसरों से अच्छे से बात कर पाएं, कनेक्ट कर पाएं। इन्फ्लुएंसिंग करना एक कला है। ये समझने की कला है कि सामने वाले को क्या चाहिए, क्या चाहता है। साइकोलॉजी हमें सिखाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ये मैनिपुलेशन या जबरदस्ती का तरीका नहीं है, बल्कि जेन्युइनली कनेक्ट करने का और अपनी बात समझाने का तरीका है। इन्फ्लुएंस करना हो तो पेशेंस रखो, ऑब्जर्व करो और इंसानों में दिलचस्पी लो। साइकोलॉजी को समझकर हम सोशल सिचुएशंस को और स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, प्रोफेशनल सेटिंग्स हों या रोज की बातचीत हो, इन्फ्लुएंस करना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर की दुनिया में रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर बहुत फेमस है। ये किताब बताती है कि हिस्ट्री के पावरफुल लोग कैसे काम करते थे। ग्रीन पावर को न्यूट्रल तरीके से दिखाते हैं। वो कहते हैं कि पावर से अच्छे काम भी हो सकते हैं और बुरे भी। ये 48 लॉज कोई मॉरल गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि पावर की नेचर को समझने का तरीका है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ें, अपने राइवल्स को कैसे समझें और आखिर में कैसे जीतें। लेकिन इन लॉज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ग्रीन खुद कहते हैं कि इस नॉलेज का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। बिना सोचे समझे इन लॉज को फॉलो करने से बड़े नुकसान हो सकते हैं। असली पावर इन प्रिंसिपल्स को समझने में है और इनको सही तरीके से यूज करने में है, हमेशा ये सोचकर कि इसका दूसरों पर क्या असर होगा। पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर, हमें सिखाता है कि कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहिए, खास करके जॉब में। जब हम अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो हम अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उल्टा भी पड़ सकता है। जो लोग ऊंचे पद पर होते हैं वो इनसिक्योर हो सकते हैं, और अगर आप उनसे ज्यादा तेज निकले तो वो आपसे जेलस सकते हैं। इसलिए लाइमलाइट चुराने की बजाय अपने सीनियर्स को सिक्योर महसूस कराएं, उनकी क्वालिटीज और अचीवमेंट्स की तारीफ करें। जब जरूरत हो तो अपने आइडियाज का क्रेडिट उन्हें दे दें। ऐसा करने से आप उनका ट्रस्ट जीतेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये लॉ चापलूसी करने के लिए नहीं है, ये स्मार्ट बनने के लिए है। पावर डायनामिक्स को समझकर आप खुद को सक्सेस के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखें, असली पावर ये जानने में है कि कब पीछे हटना है और दूसरों को चमकने देना है। Section 4. Law 9. Win through your actions, never through argument. The power of proof. बातों में बड़ी ताकत होती है, लेकिन काम और भी बड़ी ताकत रखते हैं। लॉ 9 हमें सिखाता है कि अपने रिजल्ट्स को ही अपनी जीत बनने दें। बहस करने से ज़्यादातर कुछ नहीं होता। लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब उन्हें रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अपने आइडिया के फ़ायदे गिनाने की बजाय उसे छोटे लेवल पर इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। रिजल्ट्स को ही अपनी बात कहने दें। एक बार जब आपके कॉलीग्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा तो वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। Section 5. Law 34. Be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. Law 34 हमें सिखाता है कि खुद को कैसे पेश करना चाहिए और कॉन्फिडेंट कैसे रहना चाहिए। आप कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब देखकर लोग आपके बारे में राय बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें तो आपको कॉन्फिडेंट और अथॉरिटेटिव दिखना होगा। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी वैल्यू जानते हैं और अपने गोल्स को चेस करते हैं। एक लीडर की क्वालिटीज को अपनाकर आप नेचुरली फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करेंगे। Section 6. Ethical considerations. Power responsibly wielded. पावर का पीछा करना अच्छा है या बुरा, ये कुछ फिक्स नहीं है। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी किया जा सकता है और बुरे के लिए भी। The 48 laws of power में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उन्हें ध्यान से समझना चाहिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इन लॉज को यूज करने से पहले खुद से पूछें, मेरा इंटेंशन क्या है? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे काम से दूसरों को फायदा होगा या सिर्फ मुझे? इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किसी को मैनिपुलेट करने या उसका फायदा उठाने के लिए करना गलत है। असली पावर तब है जब आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल दुनिया को और लोगों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। पावर का सही इस्तेमाल करके आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं
जिसमें सबको फायदा हो और आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं।